इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे कि मान लीजिए आपके पास एक बहुत सारा डेटा है, राइट? और उस बहुत सारे डेटा ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है और एक्चुअली ये हमारे कंपनी में रियल प्रोजेक्ट्स जब हम करते हैं तो वहाँ बहुत यूज होता है। मान लिया आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा है, तो आप इसको कैसे आप चाहते हैं कि आप इसको स्क्रॉल करें तो ये डेटा जो है फैच होता जाए, स्क्रॉल करने पर नेक्स्ट डेटा आता जाए। इस तरीके से आप इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, एक तरीका है कि आप एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे, रिएक्ट इनफाइनाइट स्क्रॉल कंपोनेंट। ठीक है, वहां से आप इंपोर्ट कर लेंगे इनफाइनाइट स्क्रॉल। नाम से ही समझ गए होंगे आप। अब क्या करेंगे, हमें डेटा फैच करना है। जब हम डेटा फैच करते हैं तो आपको मालूम है इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, डेटा को फैच करके। तो देखिए, इस मैंने एक यूज स्टेट हुक लिया और यूज स्टेट हुक में हम आइटम्स के अंदर अपने डेटा को अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे फैच मेथड का मैंने यूज किया और फाइनली अभी आपको जो जो मैं बता रहा हूँ केवल उस लाइन पर ध्यान देना है, बाकी कुछ भी कोड नहीं देखना है। मैं आपको पूरा फ्लो समझा देता हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक यूज स्टेट हुक बनाते हैं और वहाँ पे हम आइटम्स नाम से हमने वेरिएबल बना लिया, यानी हम अपने एपीआई को फैच करके इसी आइटम्स में अपने डेटा को स्टोर कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मुझे शुरू में 10 आइटम फैच करके दो, 10 आइटम फैच करके दो। और यहाँ पे पेज, यानी मैं कहूँगा कि मुझे एक पेज के 10 आइटम फैच करके दो। अब एक पेज के 10 आइटम फैच करेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेज के करेंगे तो हमें पेज भी बढ़ाना होगा, समझे? तो अब ये पेज कैसे बढ़ाएंगे, तो पेज यानी पेज भी एक हमारी स्टेट होगी, तो यहाँ पे भी हम यूज स्टेट का हुक का यूज कर लेंगे और इसको नाम दे देंगे पेज और सेट पेज। शुरू में हम 1 डाल देंगे, ठीक है? अभी इसको भूल जाइए ये क्या है, ठीक है? अभी आपको 2 बातें समझनी है। अब हम क्या चाहते हैं कि हम ये यूज इफेक्ट हुक का यूज करेंगे और अपने फेच डेटा फंक्शन को एक बार चलाने के लिए हम इसके अंदर रख देंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे कि फेच डेटा के अंदर हमने और क्या किया है, देखो और हमने क्या किया है, हमने इस सेट आइटम्स को कॉल किया और हम चाहते हैं कि हमने देखो यहाँ पे एक पैरामीटर लिया प्रीवियस, मैंने शॉर्ट में प्रीव लिख दिया। और फिर हमने डेटा, क्योंकि इसी डेटा में हमारी रिस्पॉन्स जो है स्टोर हो रहा है, जो भी डेटा हमारा फैच हो रहा है वो इस डेटा वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो ये मैंने स्प्रेड क्यों लगाया यहाँ पे, देखिए अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करते हैं ऐसे, तो ऊपर का जो डेटा है ना वो हट जाएगा। आप चाहते हैं कि अगर आप वापस से ऊपर जाके आप पुराना डेटा देखें तो प्रीवियस डेटा को भी स्प्रेड कर देंगे और नया डेटा भी आए तो इसको भी आप स्प्रेड कर देंगे ये डेटा को, ठीक है? इसलिए अब पेज नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है? जब पेज नंबर बढ़ेगा तो हम ये प्रीवियस में +1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? सेट पेज मेथड के अंदर, ठीक है? अब क्या होगा, देखो इनिशियल स्क्रॉल हम एक ओपन टैग लेंगे इसका और यहाँ पे हमने एक क्लोज टैग लिया, ठीक है? और ये हम रिटर्न के अंदर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इनिशियल स्क्रॉल का जो ओपन टैग है इसके अंदर कुछ हमारी प्रॉपर्टीज होती है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि एक होता है डेटा लेंथ, ठीक है? इसको डेटा लेंथ ऐसे ही लिखना है, ठीक है? एक होता है नेक्स्ट, एक होता है हैशमोर, एक होता है लोडर, राइट? और एंड मैसेज, ये होते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो डेटा लेंथ का काम क्या है? डेटा लेंथ का काम है, डेटा लेंथ में हमने क्या डाला, आइटम्स डॉट लेंथ। यानी ये चेक करेगा आपकी जो आइटम है, ये यहाँ पे जो आइटम्स है उसकी लेंथ हमने यहाँ पे डाली, ठीक है? उसके बाद ये डेटा लेंथ में अगर जैसे ही देखो, जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं ना, जैसे ही हम स्क्रॉल करते हैं तो हमारा डेटा और आता जाता है, ठीक है? कैसे और आता जाता है, देखिए शुरू देखो कैसे आता जाता है, क्योंकि जैसे ही आइटम डॉट लेंथ जो है अपडेट होती है तो ये नेक्स्ट फंक्शन चलता है, ठीक है? क्या चलता है, नेक्स्ट फंक्शन चलता है ये। मतलब नेक्स्ट जो है पैरामीटर के अंदर जो हमने फेच डेटा फंक्शन दिया है ना वो चलता है। और जब फेच डेटा फंक्शन चलेगा तो क्या करेगा, ये पेज 2 का फिर हमें 10 मतलब 10 डेटा ला के देगा, फिर पेज 3 का 10 डेटा ला के देगा। इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है? लोडर में हम क्या दिखा देते हैं, लोडिंग, मतलब कि अगर कुछ प्रॉब्लम है, नहीं आ पा रहा है तो ये लोडिंग होगी। और फिर क्या होगा, अच्छा अभी ये हैश मोड रह गया। हैश मोड में हम क्या करते हैं,
यहाँ पे देखो हैज मोर के अंदर हमने हैज मोर लिख रखा है, एक्चुअली ये हमने वेरिएबल लिया है ऊपर, ये एक बूलियन वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स में। तो स्टार्टिंग में हमने क्या कर दिया, इसमें ट्रू दे दिया। अब देखो इसका काम क्या है, हमने यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाया है कि देखिए सबसे पहले इसका काम क्या है हैश मोड का। हैश मोड का काम है कि अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हो गई, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो ये क्या करेगा, ये मैसेज कह देगा कि नो मोर पोस्ट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कब फॉल्स होनी चाहिए, इसकी वैल्यू तब फॉल्स होनी चाहिए जब आप इस डेटा में से सारा डेटा स्क्रॉल करके फैच कर चुके हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लिख देंगे कि अगर आपकी डेटा डॉट लेंथ 0 है, ठीक है, तब सेट हैज मोर को फॉल्स कर दो। समझे? तो हैश मोर अगर फॉल्स होगा, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ, ये देखो जैसे ही मैंने फॉल्स लिखा तो अब कोई स्क्रॉल नहीं हो रहा। ठीक है, ये इसको लग रहा है कि मतलब इसको क्या लग रहा है कि अब शुरुआत में जो डेटा है वो तो फैच हमारा हो रहा है, क्योंकि देखो कैसे हो रहा है, क्योंकि एक बार तो यूज इफेक्ट से फैच डेटा फंक्शन चलेगा, और फैच डेटा फंक्शन चलेगा तो डेटा में हमारे डेटा आएगा, 10 डेटा हमारे आएंगे। ठीक है, 10 डेटा हमारे आने से क्या होगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे डेटा डॉट लेंथ की वैल्यू 0 हो क्या, कि डेटा डॉट लेंथ की वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पे तो ये फॉल्स नहीं होगा। फिर क्या होगा, ये हमारे आइटम्स में अपडेट हो जाएगा, पेज भी हमारा अपडेट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा तो आइटम डॉट लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, 10 हो जाएगी। तो 10 होने के बाद फिर ये देखेगा कि नेक्स्ट, मतलब ये नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट को बोलेगा कि फेच डेटा फंक्शन को कॉल कर दो, क्योंकि आइटम डॉट लेंथ में कुछ इंक्रीमेंट हो गई है, बढ़ गई है, तो फेच डेटा फंक्शन को कॉल कर दो। और फेच डेटा फंक्शन कॉल हो जाएगा तो फिर हमारी आइटम्स आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो आइटम है वो आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो वहाँ स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम डायनेमिकली इस तरीके से हैश मोड लिख देते हैं, ताकि जब हमारा डेटा डॉट लेंथ 0 हो, देखो अब जब एक बार क्या होगा, आइटम डॉट लेंथ पहले 10 डेटा फैच होंगे, फिर 10 डेटा, फिर 10 डेटा, इस तरीके से मान लीजिए उसमें कितने डेटा हैं, मान लीजिए 100 डेटा है, तो 10 टाइम्स 100 100 हो जाएंगे, फिर डेटा डॉट लेंथ एक टाइम पे क्या हो जाएगी, 0। देखो यहाँ पे मैंने कंसोल भी कर रखा है डेटा डॉट लेंथ 0, और यहाँ पे मैंने आइटम डॉट लेंथ भी बना रखी है, ताकि आपको दोनों दिखें। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और ये देखिए यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके 10 डेटा फैच हुए, फिर 10 डेटा फैच हुए। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, ये देखो नीचे यहाँ पे आना, तो ये क्या कह रहा है कि जो डेटा डॉट लेंथ है वो 10 हो गई, और आइटम डॉट लेंथ बढ़ गई। ठीक है, 20 से 30 हो गई, आइटम डॉट लेंथ कितनी हो गई, 20 से 30। ठीक है, और डेटा डॉट लेंथ कितनी है, 10, क्योंकि डेटा डॉट लेंथ तो 10 रहेगी, क्योंकि उसमें हर बार 10 डेटा ही फैच हो रहा है। ठीक है, फिर 10 हो जाएगी, फिर और ये 40 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये, यहाँ पे देखो आइटम, अब मैं इसको और स्क्रॉल करूँगा नीचे, तो देखो फिर क्या हुआ हमारा, फिर ये 10 है और ये 60 हो गई आइटम डॉट लेंथ। ऐसे ही हम देखेंगे कि फिर स्क्रॉल को करेंगे तो फिर 10 डेटा फैच हो गए होंगे हमारे, तो फिर देखेंगे कि हमारे कितने हो गए, तो 80 हो गए यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे हम करेंगे, ऐसे मैं फाइनली देख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो फाइनली हमारी डेटा डॉट लेंथ 0 हो गई, क्योंकि सारे 10 10 करके हर पेज का डेटा हो गया, अब लास्ट वाला पेज आया होगा, उसके बाद वाला 10 हो गया, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 इसकी आइटम डॉट लेंथ की वैल्यू हो गई, तो डेटा डॉट लेंथ जैसे ही 0 हुआ, डेटा डॉट लेंथ जैसे ही 0 हुआ, तो क्या हुआ यहाँ पे, सेट हैज मोर फॉल्स हो गया, और सेट हैज मोर फॉल्स होने पर ये क्या करता है, ये हमें मैसेज दे देता है कि नो मोर पोस्ट। ठीक है, इस तरीके से हम मैसेज दिखा सकते हैं, राइट। और ये फंक्शन को, फैच डेटा को स्टॉप भी कर देगा, राइट।